छत्तीसगढ़ में जो कॉलेजों में अतिथि सहायक प्राध्यापक और अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती जो हो रही है उसी सिलसिले में ये नागपुरा दुर्ग का है ना नवीन शासकीय महाविद्यालय नागपुरा जिला दुर्ग का ये जो है अनंतिम मतलब प्रोविजनल आपके पास सिलेक्शन लिस्ट है जो कि सब्जेक्ट मैथ्स का है जिस है ना। तो देखिए सबसे पहला है आप ये सूची क्यों निकाली गई है ताकि आपको अगर आपके नंबर्स में या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप दावापत्ती कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। और इन्होंने ये बताया है कि आपको यहाँ स्वयं उपस्थित होकर के है ना, ये लिखिए कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर के आपको जाना करके दावापत्ती करना पड़ेगा। ठीक है, 1 तारीख तक आप कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी है जो कि जिसके पास केवल क्या है, जिसके पास क्या है पीएचडी है ना, तो उनको प्रथम श्रेणी में रखना ही है। तो डॉक्टर मोनिका देवांगन जो है ना, इसमें पीएचडी की श्रेणी में आती है। तो इनका नंबर कितना भी रहे, पीएचडी वाली है तो पहला श्रेणी में ही आएगा। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में आता है अब नेट वाले जिनमें 2 नाम है ना, 3 नाम है, रोशन सिंह, प्रतीक सिंह ठाकुर और नारायण परमेश्वर। इनका जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इनका है टोटल 34.37, 26.05 और 22.82। उसके बाद तृतीय श्रेणी है जो कि सोम कुमारी का है जो कि एमफिल वाला है ना। इसमें क्या लिखा है, एक चीज़ रिमार्क आप पढ़ सकते हैं कि पहला वाला का जो है पीएचडी नोटिफिकेशन नॉट फाउंड इनका है। तीसरे जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र सबमिट नहीं किए हैं। और चौथा है एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट नॉट फाउंड है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जा कर के सबमिट कर सकते हैं या किसी तरीके से कंटेक्ट करके आप बता सकते हैं है ना। उसके बाद है चौथे श्रेणी में जिनके पास अनुभव है और अनुभव के साथ साथ आपके पास क्या हो सकता है पीजी है ना। तो ये सारे हैं। अब इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ है ना कि कई लोग क्या है एमएससी के बाद या रिसर्च से पहले या रिसर्च के दौरान रिसर्च पेपर सबमिट किए होंगे, लेकिन यूजीसी गाइडलाइन और उच्च शिक्षा विभाग के जो नए नोटिफिकेशन आए हैं उनके अनुसार से केवल वे रिसर्च पेपर कंसिडर किए जाएंगे जो आफ्टर पीएचडी पब्लिश किया गया हो। आपको पीएचडी से पहले अगर आप कोई प्रकाशन करते हैं तो उसको मान्य नहीं होगा और केवल उन्हीं का मान्य होगा जो पीएचडी किए हैं। केवल सिंपल जो एमफिल या एमफिल या पीजी करने के बाद अगर कोई पब्लिश किए हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसा उन्होंने दिया है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना। तो ये लिस्ट है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर किसी प्रकार से आपके नंबर्स में या किसी प्रकार से कोई परेशानी है तो आप दावापत्ती कर सकते हैं। इसका तारीख है 1 तारीख तक, उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।